शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे और बहुत ही शॉर्ट में हमने लिखा है इसको और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई रूल वगैरह नहीं है। बहुत छोटे वे में आप कंप्लीट कर सकते हो इसको, सिर्फ है ना, बहुत आसानी से कर सकते हो। सिर्फ आप छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करेंगे। आप चाहें तो इसको एक बारी ना थोड़ा सा मेरे समझाने के बाद थोड़ा राइट डाउन कर लें, और राइट डाउन करना बहुत जरूरी है। तो राइट डाउन कर लेंगे। देखो सबसे सिंपली क्या है, इसमें सबसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। हम लोगों ने इंट्रो में ही देखा था कि इसको इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से, यहां पे होता है हमारा पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर, यहां पे हमारा नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर। ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, है ना, जिसमें होते हैं लिगेंड्स और एक होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, है ना। इन चीजों पे हमें ध्यान देना है। ये चीज हम लोग इंट्रो से ही सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले इधर देखो, पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर, नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। इससे ज्यादा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ भी नहीं मिलेंगे। अब नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहला है, देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। चार ही पॉइंट पे आपको ध्यान देना। इन चार पॉइंट्स को आप अगर ध्यान दे लेते हैं तो आप आसानी से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर लेंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर का एक भी सवाल आप नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना, अगर इस चार पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में दे देते हैं, है ना। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, है ना, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरह का सेक्शन होता है हमारा, मेनली पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर। नॉमेनक्लेचर का बहुत बेसिक तरीका है क्या, सबसे एक नंबर पे रखना है नेमिंग ऑफ पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर। यहां पे अगर है उस पार्ट को सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करना है, एक नंबर पे, ठीक है। इस पार्ट का नॉमेनक्लेचर करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि नाम लिखेंगे, जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड होगा उसमें इस तरह से लगा होगा, XYZ यहां पे होंगे, है ना, कोई सेंट्रल मेटल एटम होगा, है ना, कुछ इस तरह से लगा होगा, इस तरह से होगा। अब यहां पे जो पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर अगर होगा तो नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे, जो नहीं होगा उसको स्किप करके हम आगे चले जाएंगे। अगर है यहां पे तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखते समय ध्यान क्या रखना है इसमें कि हम लोग विदाउट यूजिंग डाइट्राइट टेट्रा लिखें। अगर एक है तब भी हम लोग इसका नाम जो है जो कहते हैं पोटेशियम लिखेंगे। अगर एक है तब भी पोटेशियम लिखेंगे, अगर चार है तब भी पोटेशियम लिखेंगे। अगर आप, है ना, टेट्रा पोटेशियम लिखते हो तो गलत हो जाएगा। पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर में अगर एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, छह हो, उसका कोई केयर नहीं करना है। नॉमेनक्लेचर करते समय पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर में जो पार्ट है उस पार्ट का नाम ज्यों का त्यों लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। कोई डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा का इस्तेमाल नहीं करना है। एक है तब भी पोटेशियम, चार है तब भी पोटेशियम। अगर आप एक के लिए पोटेशियम लिख रहे हो, चार के लिए टेट्रा पोटेशियम लिख रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर दो रहता तब भी पोटेशियम हम लिखते, तीन रहता तब भी पोटेशियम लिखते, अगर दो कैल्शियम है तब भी कैल्शियम लिखेंगे, एक कैल्शियम है तब भी कैल्शियम लिखेंगे, है ना। इस पार्ट का नॉमेनक्लेचर हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किसकी ओर, लिगैंड की ओर। लिगैंड का नाम लिखते समय ही हम लोगों को ध्यान रखना है कुछ स्पेसिफिक चीजों का। अगर हम लिगैंड का नॉमेनक्लेचर करते समय छोटे छोटे चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरा नॉमेनक्लेचर हमारा गलत होने वाला है ना। जो भी ध्यान देना है वो सिर्फ लिगैंड के नॉमेनक्लेचर में ध्यान देना है, बाकी किसी के नॉमेनक्लेचर में ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ लिगैंड्स में जब आएंगे तो देखो ध्यान देना है। हमारे पास कोई कंपाउंड होगा, अगर वो होमोलिप्टिक कंपाउंड है, होमोलिप्टिक आप इंट्रो में ही जान रहे थे कि वैसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक ही तरह के लिगैंड्स लगे होते हैं उन्हें होमोलिप्टिक कंपाउंड्स कहा जाता है।
तो अगर होमोलिप्टिक कंपाउंड है उनका नाम लिखना है तो वहां पर जो लिगैंड है उनके लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर होमोलिप्टिक यानी सिमिलर लिगैंड अगर आ जाए तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा, जैसे अगर 2 आ जाए तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा लिखेंगे। अगर 4 अमीन आ जाए तो हम लोग लिखेंगे टेट्रा अमीन, 5 अमीन आ जाए तो पेंटा अमीन, 6 आ जाए तो हेक्सा अमीन लिखेंगे, है ना। हम लोग ये ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। और अगर ये अलग अलग लिगैंड्स आ जाते हैं तो उनका नाम हम अल्फाबेट के लिए लिखेंगे। देखो लिगैंड में क्या ध्यान देना है, अगर लिगैंड एक से अधिक आते हैं और अलग अलग आते हैं तो उनका नाम अल्फाबेट के लिए लिखेंगे। अगर लिगैंड सिमिलर आते हैं, है ना, तो उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, कभी कभी वैसे लिगैंड आ जाएंगे जिनके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा इटीसी लगा हुआ होगा, जैसे इथिलीन डाई अमीन या इथाइल 1,2 डाई अमीन। तो वैसे लिगैंड जिनके नाम में ही डाई ट्राई वगैरह आ जाए, जैसे ईडीटी इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, तो ऐसे लिगैंडों का नाम लिखते समय हमें ध्यान देना होगा कि अगर वो 2 आते हैं तो उनके लिए 20 लिखेंगे, ना कि डाई लिखेंगे। 3 आते हैं तो ट्रीस लिखेंगे, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, तो लिगैंड को लिखने का तरीका देखो, ध्यान देना है पहले कि अगर सिमिलर लिगैंड आते हैं, एक से अधिक आते हैं, है ना, तो उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक से अधिक आते हैं, सिमिलर आते हैं, लेकिन अगर उनके नाम में डाई ट्राई टेट्रा है तो हम उनका नाम से पहले उनके नाम में 20, 2 के लिए, 3 के लिए ट्रीस, 4 के लिए टेट्रा किस इस्तेमाल करेंगे। अगर लिगैंड डिफरेंट आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, हम अल्फाबेट के लिए लिख लेंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आइए, ये लिगैंड जो होगा वो हम लोगों को 3 तरह का होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ये बात हम लोग लिगैंड पढ़ते समय ही किए हैं और लिगैंड के हम लोगों ने बांटा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल में। तो अगर पॉजिटिव लिगैंड आते हैं तो उनका नाम लिखने का तरीका क्या है, उनके नाम के अंत में IUM जोड़ना है। पॉजिटिव लिगैंड के नाम के अंत में IUM जोड़ना है। जैसे ये आ जाए, है ना, ये आपको याद होगा बाइडेंटेट में आता था ये कि मोनोडेंटेट में, मोनोडेंटेट में आता था। बाइडेंटेट में हाइड्राजीन आता था जिसमें प्लस नहीं था यहाँ पे। तो अगर ये प्लस आ रहा है तो इसको हाइड्राजीन, देखो इसका नाम हो गया हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, IUM हम लोग लास्ट में लगा रहे हैं। अगर NO2 प्लस आ जाए, मोनोडेंटेट पॉजिटिव लिगैंड पॉजिटिव है, इसलिए इसका नाम लिखे नाइट्रोनियम, IUM हमने जोड़ा है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव लिगैंड का नाम जब भी लिखेंगे तो उसके लिगैंड के नाम के लास्ट में IUM लगाएंगे। अगर नेगेटिव लिगैंड हो तो हम लोग उसके नाम के लास्ट में IDO लगाएंगे या फिर O लगाएंगे। जैसे Cl नेगेटिव लिगैंड है तो क्लोरिडो, अगर Br आ जाए नेगेटिव है तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे ब्रोमीडो। ठीक है, अगर आ जाए Cn नेगेटिव लिगैंड है इसको लिखेंगे साइनाइडो। ठीक है, या फिर O लगाएंगे, जैसे ऑक्सलेट आयन आ जाए जो कि नेगेटिव लिगैंड है बाइडेंटेट, तो उसके नाम में ऑक्सलेटो लिखेंगे। या ग्लाइसिनेट आयन आ जाए जिसको GLY लिखते हैं हम लोग, तो उसका नाम लिखेंगे ग्लाइसिनेटो। ठीक है, लिगैंड का नाम लिखते समय बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान देना कि अगर पॉजिटिव लिगैंड है तो IUM लगा करके लिखेंगे, नेगेटिव लिगैंड है तो हम लोग चाहे तो IDO लगाएं या फिर O लगाएंगे। ठीक है, और न्यूट्रल के लिए कोई टेंशन नहीं, न्यूट्रल का नाम ज्यों का त्यों लिखना है, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। जैसे H2O है तो एक्वा लिखना है, NH3 है ना, तो इसके लिए हम लोग को अमीन लिख देना है। CO है
तो कार्बोनाइल लिख लेना है। अगर इथेन 1,2-डायमीन है तो इथेन 1,2-डायमीन लिख देना है। मिथाइलअमीन है तो मिथाइलअमीन लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोगों ने पहले हम लोग पॉजिटिव आयरेशन स्फीयर का नाम लिखा बिना डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करें। उसके बाद लिगैंड में नाम हम लोग कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर। तो लिगैंड में नॉमेनक्लेचर करते समय ध्यान रखना है कि अगर लिगैंड सिमिलर आते हैं और एक से अधिक आते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। अगर लिगैंड सिमिलर आते हैं, एक से अधिक आते हैं, लेकिन उनके नाम में ही पहले से डाई ट्राई टेट्रा लगा हो, तो 2 के लिए हम 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और अगर लिगैंड डिफरेंट आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, उनको बस अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। बस ध्यान क्या रखना है कि उनका जो नाम होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो नाम के अंत में IUM लगा करके लिखेंगे, नेगेटिव होगा IDO या O लगा करके लिखेंगे, और अगर न्यूट्रल होगा तो उनका नाम में बिना कोई परिवर्तन के हम लोग उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स बातें हैं जो लिगैंड के नॉमेनक्लेचर में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हमारा आता है नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जैसे हम लोग लिगैंड का नाम लिखा, हम लोगों ने लिगैंड का नाम लिखा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम का नाम या सेंट्रल मेटल आयन का नाम। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के लिए बहुत बेसिक चीज को ध्यान में रखना है आपको, बहुत बेसिक चीज। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है तो इसका नाम में कोई ज्यादा चेंज नहीं करना है। जैसे अगर यहाँ कोबाल्ट है, XYZ कोई लिगेंड लगा हुआ है, यहाँ पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो ज्यों का त्यों नाम इसका कोबाल्ट ही लिखना है। ठीक है, अगर प्लस चार्ज है तब कोबाल्ट भी चलेगा, लेकिन आप कोबाल्टियम भी लिख सकते हो, IUM लगा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, या निकेल है तो निकेल ही चलेगा। ठीक है, अगर कोई और भी आ रहा है अगर आपके पास, तो अगर पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो हम लोग ज्यों का त्यों उसका नाम लिख सकते हैं या IUM लगा के लिख सकते हैं, कोई ज्यादा टेंशन उसमें नहीं है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा तो केयर करना होगा आपको कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आया, है ना, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज दिखा आपको, ठीक है, तो जब भी इसका नाम लिखेंगे तो आप कोबाल्ट कोबाल्ट नहीं रहेगा। अगर आप कोबाल्ट लिख देते हो गलत हो जाएगा, अगर आप कोबाल्टियम लिख देते हो तो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कोबाल्टेट। देखो लास्ट में ATE लग गया है ना। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपको। और बाकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कब होगा, नहीं होगा, ये हम पिछले क्लास में ही हम लोग डिस्कस किए हैं कि हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे कि कौन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। इस पे बहुत अच्छे से हम लोग बात कर लिए हैं। ठीक है, तो आप उसको अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो आप जाकर के पीछे रिवीजन करें पहले, कि हम लोग डिसाइड कर पाए कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है और कौन न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अगर हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे तो उम्मीद है कि कोई गलती नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो नेगेटिव वाला में विशेष ध्यान रखना है कि हमें क्या लिखना है, ATE लगा के लिखना है। अगर कोबाल्ट आ रहा है तो कोबाल्ट लिखना है, निकेल आ रहा है निकलेट लिखना है, फेरस आ रहा है, फेरियम आ रहा है तो उसको फेरेट लिखना है ना। अगर जिंक आ रहा है तो जिंकेट लिखना है ना। तो हम लोग को ये चीज का ध्यान रखना है। अगर क्रोमियम आ रहा है तो क्रोमेट लिखना है, लेकिन किसमें? नेगेटिव वाले में। पॉजिटिव न्यूट्रल के लिए कोई लोड नहीं लेना है, आपको एकदम फ्री है उसके लिए। नेक्स्ट है, आगे आप बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट में आता है, हाँ एक और बात, ठीक है, इस सेंट्रल मेटल एटम का जब भी लिखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो रोमन में लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर मान लो कोबाल्ट था, XYZ कोई लिगैंड था, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया है तो लिखने के बाद इसका नाम, चाहे अगर नेगेटिव है तो कोबाल्टेट लिखो, आप न्यूट्रल है या पॉजिटिव है तो लिखो कोबाल्ट ही लिखो, और उसके साथ उसका रोमन नंबर में
उसका ऑक्सीडेशन संख्या जरूर लिखेंगे आप। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद आप लिखेंगे नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर को, जो आपका पार्ट है ना, इस पार्ट में था, तो इस पार्ट का नाम लिखेंगे और इस पार्ट का नाम भी आप कोई चेंज के साथ नहीं लिखेंगे, बिना चेंज के ही लिखेंगे। जैसे अगर क्लोराइड का Cl है तो बस इसका नाम क्लोराइड ही लिखेंगे। एक और चीज ध्यान रखना है कि जैसे यहां पे ध्यान रख रहे थे हम लोग कि 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही यहां पर भी अगर 1 क्लोरीन आता है तो क्लोराइड लिखेंगे, 2 आता है तब भी क्लोराइड लिखेंगे, 3 आता है तब भी क्लोराइड लिखेंगे, 5 आता है तब भी क्लोराइड लिखते हैं। यानी जो पार्ट यहाँ पे आएगा, यानी नेगेटिव आयोनाइजेशन स्फीयर में जो भी चीज रहेगा उसका नाम बिना डाई, ट्राई, टेट्रा का इस्तेमाल किए हुए लिखेंगे। एक और क्या गलती होती है कि लिगेंड के जैसा ट्रीट कर देते हैं कि सर यहाँ पे क्लोरीन अगर आ रहा था तो क्लोरीडो लिख रहे थे आप, यहाँ पे आप क्लोराइड ही लिख रहे हैं। तो ध्यान रखना है बाबू कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एंटिटीज होंगे, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होंगे, उनका नाम हम इस नियम से लिखेंगे। ये आयोनाइजेशन स्फीयर वालों के लिए कोई नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, कुछ बातें अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिखें, इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं हम लोग 2-4 प्रैक्टिस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, तो अब यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना होगा, आप लिख लिए होंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एकदम बहुत ही आसान होगा। आसान क्या, जैसे देखो अब हमें नाम लिखना है अगर इस कंपाउंड का, है ना, जैसे है K2, ठीक है, CO NH3 का होल 4 Br2 नाम लिखना है। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया आपने, ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला, कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला होगा तो इसको लिखा होगा 1 × 2 + x + 0 × 4 + -1 × 2 = 0, दैट इज 0, यानी आपका ऑक्सीडेशन नंबर आया होगा 0। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, वो भी लिखा आएगा। उसके बाद नाम लिखते हैं हम लोग इसका। नाम लिखने के लिए एक और चीज पहले नाम लिखने से पहले करना होगा, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालिए। एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2K+ और CO NH3 का होल 4 Br2 और -2। देखो ये काम बहुत जरूरी है करना, इससे हमको क्या पता चला कि जो कंपाउंड है इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज के कारण इसका नाम में चेंज आने वाला है। कोबाल्ट जो है वो कोबाल्टेट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे। नाम क्या लिखेंगे, अब देखो सबसे पहले 1 नंबर पे पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर का नाम, जो पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर में है उसमें हमारा है पोटेशियम 2 है, तो आप डाई पोटेशियम लिखेंगे, नहीं, गलत बात, आपको सिर्फ क्या लिखना है, पोटेशियम लिखना है। ठीक है, पोटेशियम लिखने के बाद किसका नाम लिखना है, तो 2 नंबर पर सर लिगैंड को लिखना है। अब लिगैंड यहाँ देखो 4 अमीन है और 2 ब्रोमाइड है, ब्रोमीडो इसको बोलेंगे, ब्रोमीडो है और 4 अमीन है। तो अमीन का नाम A से होता है, ब्रोमीडो का B से होता है, तो पहले लिखाएगा अमीन। तो 4 के लिए हम लोग लिखेंगे टेट्रा, है ना, अमीन, टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन के बाद, है ना, अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तब लिखेंगे इसका नाम, ये नेगेटिव लिगैंड है तो लिखाएगा ब्रोमीडो, है ना। अब देखो हमारा दोनों लिगैंड का नाम लिखा गया, ब्रोमीडो लिखा गया ना। नाम लिखने अब क्या लिखना है हम लोगों को, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के लिए आपको बताया गया कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है
सेंट्रल मेटल एटम के नाम में ETE लगा करके लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा या ऐसे देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कोबाल्ट का, ये हो जाएगा कोबाल्टेट, ATE लगा दिया हमने। कोबाल्टेट लिखने के बाद, है ना, कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ पार्ट होता तो हम लोग लिखते, अगर नहीं है तो कोई भी जरूरत नहीं है। ध्यान हमको ये रखना है कि नॉमेनक्लेचर करते समय जो है ना, जो पार्ट होगा उसको लिखेंगे। अब कोई पार्ट नहीं है, जैसे पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर नहीं है, तो उसको स्किप करके हम आएंगे लिगैंड के नॉमेनक्लेचर में। अगर वो लिगैंड नहीं कैसे रहेगा, लिगैंड तो रहेगा ही रहेगा हर हाल में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव आयनाइजेशन स्फीयर और पॉजिटिव आयनाइजेशन स्फीयर नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं तो रहेंगे तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है ना NCERT का पहले कंप्लीट बनाइए, उसमें जो कोई प्रॉब्लम होगा उसको कीजिए, पूछिए, और फिर इसको आगे करेंगे हम लोग।